श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान के सम्मुख जाने के लिए, ये भगवान से प्रेम करने के लिए, ये भगवान की कृपा का अनुभव करने के लिए, शब्दों में हम लोग चाहें जितना भी हेर फेर कर लें, लेकिन मार्ग है वो एक ही है। वो है भगवान के शरण हो जाना, भगवान की शरणागति में चले जाना। और जहाँ पर भी भगवान की वाणी हमें मिलती है, चाहे रामचरितमानस में हो, चाहे भगवत गीता में हो, ये अन्यत्र कहीं से भी कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण मिल जाए, तो भगवान वहाँ एक ही बात कहते हैं कि आप मेरी शरण में आ जाओ, है ना। सम्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, या वाल्मीकि रामायण में सकृदेव प्रपन्नाय त्वास्मीति च याचते, या भगवत गीता में सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो भगवान जहाँ बात कहते हैं, वहाँ भगवान इधर उधर की बात नहीं कहते हैं, वो बात कहते हैं सीधी सीधी और सच्ची बात। इधर उधर न जाना है न भटकना है। भगवान की वाणी बिल्कुल स्पष्ट होती है। अब भगवान की वाणी को भक्त किस प्रकार से लेता है, ये भक्त के अपने ऊपर निर्भर करता है। वो भगवान की वाणी जो भगवान कह रहे हैं उसको कितना समझा है, कि भगवान के कहने का आशय क्या है। भगवान ऐसा कह रहे हैं तो उसके पीछे का अर्थ क्या निकलता है, उसके पीछे का गूढ़ भाव क्या है, ये भक्त को समझने वाली बात है। तो यही जो शरणागति की बात है, इसी शरणागति पे थोड़ा सा प्रकाश आज के प्रसंग में डालना है। सबसे पहले जो शरणागति में आवश्यक है वो है भक्त का निश्चिंत हो जाना। क्यों? क्योंकि भक्त जो भी वस्तुएं अपनी मानता है, चाहे कोई भी वस्तु अपनी मानता हो, उन अपने वस्तुओं के सहित वो अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है। यही शरणागति है। और क्या शरणागति है कि लौकिक पारलौकिक किसी भी वस्तु की चिंता नहीं होती, किंचित मात्र भी उसको चिंता नहीं होती। अब इतना तो उसको समझ में आता है। इसके बाद की शरणागति का भाव क्या है कि अब उसके हृदय में ये भी भाव नहीं होना चाहिए कि भाई अब जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहना है, मेरी क्या दशा होगी, मेरी क्या गति होगी, ये भी चिंताएं उसके हृदय में बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में ये एक बात आती है, वो सोचता है कि अगर मेरा जीवन भगवान के लायक, है ना, सुंदर नहीं बना, शुद्ध नहीं बना, पवित्र नहीं बना, तो बताओ भगवान के भक्तों में जैसे आचरण होता है, वो आचरण मुझ में कहाँ आया। अर्थात वो आचरण मुझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं हैं, मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं हैं, मेरे मन के भाव ठीक नहीं हैं। तो पहली मैंने क्या बात कही कि निश्चिंत हो जाना। शरणागति का सबसे सरल बात कहें तो है कि जो भक्त है वो निश्चिंत हो जाए। अब निश्चिंतता कहाँ रही? अब तो आपके मन में ये बात आ रही है कि मेरी वृत्तियाँ कैसे ठीक होंगी, मेरा मन कैसे ठीक होगा। तो वास्तव में ये जो बात आती है ना कि मेरा मन कैसे ठीक होगा, मेरे विकार कैसे जाएंगे, मेरी वृत्तियाँ कैसे जाएंगी, ये जो ऐसा मानना है ना कि मेरा कैसे जाएगा, ये मानना ही शरणागति में दोष हो जाता है। ये मानने वाला जो भक्त है वो जितना दोषी है, वृत्तियाँ उतनी दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव की मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में ये जो अपनापन है ना, अरे इसी से तो निकलने के लिए कल्याण की आवश्यकता होती है। इसी से निकलने का मार्ग है वो कल्याण है। इसी से निकलने के लिए भगवान की शरण में जाना है। यदि इनसे ही जीव इनको ही अपना मानकर रखे तो फिर निकलने का फ़ायदा ही क्या, फिर भगवान की शरण में जाने का लाभ ही क्या। इनसे निकलना ही तो जीव को, है ना,
क्या कहते हैं मुक्त बनाता है ना। शरीर संसार से ऊपर की स्थिति प्राप्त करता है। कब? जब इनसे निकल जाता है। तो इनमें आपने मान लिया अरे ये तो मेरा है, तो ये इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इनमें ये जो मेरापन है ना, यही हमारी गलती है। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान के शरण हो गए, जब हम भगवान के हो गए, तो ये सब भी भगवान का हो गया। फिर ये मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, विकार हैं, ये सब मेरे कहाँ रहे? इसलिए जो शरणागत है उसको मन, बुद्धि आदि इन सब की जो अशुद्धि की चिंता है ना, ये नहीं करनी चाहिए कि मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं है। ऐसा भाव उसको कभी भी अपने मन में नहीं लाना चाहिए। और अब भक्तों का मन है, अब भक्त कहे कि यदि चलिए आपकी बात ठीक है, आपकी बात मान ली कि ये सब बातें मन में नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मन में आ रही हैं, क्योंकि जीव है, इन्हीं से तो परेशान है और इनकी ही निवृत्ति के लिए भगवान के शरण हुआ है, तो ये तो परेशान करेंगी। तो इनसे मुक्ति के लिए क्या किया जाए? अभी मन में आ रही हैं तो क्या किया जाए? ये मन में आ रही हैं तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मन क्या कर रहा है, कहाँ ले जा रहा है, इसको आप स्वयं से पृथक मान के देखो। मन क्या करवाना चाह रहा है, इसको अपना अंग नहीं, इसको अपने से पृथक रख के देखो। अब हमने मन को अपने से पृथक कर लिया। अब मन में कुछ बात आए और ये हमें परेशान करना चाहे, जैसे हमारे सामने कोई बैठा है, ठीक है, अब क्या है, वो हमसे पृथक है। अब वो हमें किसी भी प्रकार से डराने, धमकाने, कलेश पहुंचाने, दुख पहुंचाने, संताप पहुंचाने का प्रयास करेगा, तो हम क्या करेंगे? किसी को बुलाएंगे ना रक्षा के लिए कि आओ हमारी रक्षा करो, इससे बचाओ। अब हमने मन को स्वयं से पृथक रख लिया, इंद्रियों को, विकारों को स्वयं से पृथक रख लिया कि ये बार बार हम पे आक्रमण कर रहे हैं। अब जैसे ही ये आपको परेशान करने लगे, तो अब वही जिसको हमने रक्षक माना है, जिसकी हम शरण में चले गए हैं, अब उसको पुकारना है। अब उसको पुकारना है कि आओ मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि मैंने स्वयं को आपको समर्पित कर दिया है। अब आप मेरे स्वामी हैं और आप कौन हैं? आप तो सर्व समर्थ हैं। तो अब मैं चिंता क्यों करूं? आप ही तो कहते हैं ना, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं शुद्ध करूंगा, मैं पवित्र करूंगा, है ना। जब आप कह रहे हैं कि मेरे कहने पर निश्चिंत हो जाओ, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि यतं व्रतं मम, मैं सबसे अभय कर दूंगा, ये मान के निश्चिंत हो जाओ, तो मैं तो निश्चिंत हो गया। अब आपने कहा है कि आप निर्भय कर दोगे, तो ये मुझे परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे तो मैं निश्चिंत नहीं रहूँगा ना। जब आप रक्षा करोगे तो मैं निश्चिंत हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये आपके हाथ की बात है, ये आपके बस की बात है। अब भगवान के शरण भी हो गए, चिंता भी कर रहे हैं, ये दोनों विरोधी बातें हैं। क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी, यदि चिंता ही करनी है तो फिर शरणागति कैसी। तो अब शरणागत को ये सोचना चाहिए कि जब भगवान ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जितने पाप हैं सबसे मैं छुड़ा दूंगा, तो फिर अब इन सब वृत्तियों को छोड़ने के लिए क्या मुझे प्रयास करने की आवश्यकता है? नहीं, मैं तो उनकी शरण हो गया ना। अब वो कह रहे हैं कि मैं तुझे छुड़ा दूंगा, तुझे प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब ये परेशान करे तो उनको पुकारो, जब ये परेशान करे तो उनको पुकारो। ये मान के क्या कहा था? निश्चिंत होना। भक्त के लिए निश्चिंत हो जाना शरणागति का मूल लक्षण है। भक्त निश्चिंत हो जाता है ठीक है, कि जो कुछ हुआ है मैं नहीं जानता, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मैं नहीं जानता, अब आप मेरी रक्षा कीजिए, अब आप इनसे मुझे बचाइए, ये मानकर निश्चिंत हो जाओ। दूसरी बात क्या आती है शरणागति में? अब निश्चिंत तो हो गया, लेकिन निश्चिंत होने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे भक्त को भय भी लगता है, डर लगता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भक्त का निर्भय होना बहुत आवश्यक है, किसी से भयभीत ना हो। भय क्या होता है? जब आप में आचरण की कमी होती है ना, तो आपको अंदर से भय लगता है। यदि आपका आचरण अशुद्ध है, अपवित्र है, ठीक है, आपके कर्म ठीक नहीं है, तो आप क्या है, कहीं किसी संत महात्मा से या भगवान के सन्मुख जाएंगे तो आपके मन में लगेगा, ये बात आएगी ना कि हम भगवान के सामने जाने के योग्य नहीं हैं, हम कैसे जाएं। तो आपके आचरण में कमी होगी तो आपको अंदर से भय लगेगा, और
सामने सांप है, बिच्छू है या कोई और जानवर है, तो उससे जो भय लगेगा वो कहाँ लगेगा? वो भय लगेगा आपको बाहर से। लेकिन शरणागति में ये चीज़ नहीं है। शरणागत भक्त में ये दोनों जो भय है ना, ये मिटने चाहिए, ये नष्ट हो ही जाने चाहिए। और इतना ही नहीं, संतों ने मृत्यु को 5वां कलेश माना है। 4 कलेश तो हैं, मृत्यु को 5वां कलेश माना है ना। और बड़े बड़े संत यही भी कहते हैं, महात्मा यही भी कहते हैं कि भगवान की शरण में जाने वाले का जो ये भय है ना, ये भी सर्वथा मिट ही जाता है। फिर मृत्यु का उसको भय नहीं रहता। अब मेरी वृत्तियाँ खराब हो गई, मेरा आचरण खराब हो गया, ये जो भय का भाव है ना, ये जो साधक के भीतर रहता है, इसको निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तो मैं भगवान की कृपा के भरोसे हो गया। ठीक है, अब मुझे किस बात का भय? मैं तो भगवान की कृपा के भरोसे हो गया ना। अब यदि इन वृत्तियों को मैं अपना मानूंगा तो मैं इनको शुद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनको अपना मानना ही तो मलिनता है। ममता मल जरी जाई, ये जो मल है ना, ये ममता रूपी मल है, इसका जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जब तक हम स्वीकार कर रखेंगे, जब तक हम अपना मान रखेंगे, तब तक ये नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या आवश्यक है कि इनको अपना नहीं मानना है, कि वृत्तियाँ मेरी नहीं हैं। जब मेरी हैं ही नहीं तो मुझे भय किस बात का? अब तो क्या है, अब केवल भगवान की कृपा है, अब केवल भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा ही सर्वत्र है, संपूर्ण है, बस ये होना चाहिए। अब भय मिट गया है ना, भय मिट गया, निश्चिंतता आ गई। अब क्या है, चाहे कोई भी जीव हो, उसके मन में कुछ दुख रहता है, कुछ वो विचार करता रहता है। दुख नहीं होगा तो कुछ विचार करेगा, आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, है ना। उसको सोचकर कभी प्रसन्न हो जाता है तो कभी उसका शोक करने लगता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे नहीं होगा। जैसे कोई भक्त है, कई भक्तों के चरित्र में जैसे सुना है ना, जैसे नरसिंह जी, जब उनकी पुत्री का विवाह था, बिल्कुल निश्चिंत थे, पास में एक फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत हैं। कौन करेगा विवाह? भगवान करेंगे, भगवान का बच्चा है, वो जाने। तो ये क्या गुण है? ये है निशोक हो जाना, शोक रहित हो जाना, चिंता रहित हो जाना। चिंता दीन दयालु सो मोह मन सदा आनंद। भगवान चिंता करे, हम तो आनंद में रहने वाले हैं। तो जो बात बीत चुकी है उसके लिए शोक होता है, अब जो बात चली गई उसके लिए शोक करना, ये तो भूल है ना, ये तो हमारी गलती है। क्योंकि जो हुआ वो होना था, और जो नहीं होने वाला है वो कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए उसके लिए तो शोक करना बेकार है। और जो हो रहा है, जो वास्तव में ठीक ठीक हो रहा है, उसमें शोक करने वाली कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हैं भगवान के शरण में। जब भगवान के शरण में हो गए तो भक्त के जीवन में फिर जो कुछ भी घटता है वो भगवान के मंगलमय विधान के अनुसार ही होता है, भक्त के भावना के अनुसार। भक्त का ये विचार होता है, ये भाव होता है कि अब मेरे जीवन में जो कुछ होगा वो भगवान के मंगलमय विधान के अनुसार ही होगा। तो वहाँ पे शोक रहने वाली स्थिति नहीं होती है। इसलिए शरणागत भक्त के जीवन में कभी शोक आता ही नहीं है, शोक कभी होता ही नहीं है। एक चीज़ जो शरणागति में बहुत बड़ी बाधक है, जो हर शरणागत भक्त को कहीं ना कहीं परेशान करती ही रहती है, क्या? आपने कह दिया कि हम भगवान के हो गए, हम भगवान की शरण हो गए, ठीक। अब ये बात आप ही समझिए, आप इस बात को भगवान से कब से कह रहे हैं? 1 वर्ष से, 2 वर्ष से, कोई 5 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से कह रहा है ना। लेकिन फिर भी मन में कहाँ शंका आती है कि हम भगवान के हुए या नहीं, भगवान ने हमें स्वीकार किया या नहीं। आता है ना मन में, हम भगवान के हुए या नहीं, भगवान ने स्वीकार किया है भी है कि नहीं, भगवान हमारे भजन को देखते भी हैं कि नहीं देखते, हमारा भजन भगवान तक पहुंचता भी है कि नहीं। क्या है? शंका। शंका ने घेर लिया। अब शंका ने तो घेर लिया,
इस शंका की निवृत्ति के लिए क्या है, निवृत्ति के लिए सबसे पहले तो हम समझे कि हमारा भगवान का संबंध क्या है ना। हम कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब से सृष्टि की रचना हुई जब से सृष्टि की रचना हुई उस अनादि काल से हम भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान के थे, भगवान के हैं और आगे भी भगवान के ही रहेंगे। जड़ चेतन ही गिनती पड़ी गई, जत पिमसा छूटत कठ नहीं, है ना। जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई, यद्यपि है नहीं, जत पिमसा छूटत कठ नहीं, लेकिन फिर भी छूटने बड़ी कठिनता होती है। एक गांठ क्या है? ये है नहीं, अर्थात ये गांठ हमारी मानी हुई है। हमने अपनी मूर्खता से ही ये मान लिया कि भगवान हमसे अलग हो गए या हम भगवान से अलग हो गए। लेकिन यदि वास्तविकता देखी जाए तो हम भगवान से अलग हो नहीं सकते। भगवान से अलग होना संभव ही नहीं है। क्यों? अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, वो यहीं विराजमान है, हमारे हृदय में ही, वो कहीं जाने वाले हैं नहीं। और जहाँ वो चले जाएंगे तो आपकी अपनी भी सत्ता, जिसको आपने मान रखा है मैं अरुमोल तोलते माया, इसका भी सर्वनाश हो जाएगा। ये सत्ता भी धूमिल हो जाएगी। इस सत्ता का भी कोई अस्तित्व उनके सिवा, उनके बिना है नहीं। तो भगवान ने कहा है ना कि ममे वांश है जीव लोके, जीव मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीवनाशी, जीव भगवान का अंश है। तो इतनी तो बात सिद्ध हो गई ना कि हम जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हम भगवान के हैं। तो सबसे पहले तो इस शंका का निवारण हो गया कि हम भगवान के हुए कि नहीं हुए, क्योंकि हम तो भगवान के थे ही। आपने स्वीकार किया था तब भी भगवान के थे, और आपने स्वीकार नहीं किया था तो भी आप भगवान के थे। दूसरी बात कि भगवान ने स्वीकार किया या नहीं किया, इसका भी उत्तर वही है कि आप जानते थे तो भी उन्होंने स्वीकार किया हुआ था, और आप नहीं जानते तो भी उन्होंने स्वीकार किया हुआ है। इसमें थोड़ी भी, कहीं पर भी लेश मात्र में कोई भी कमी नहीं है। ये बात बिल्कुल सिद्ध है, बिल्कुल सत्य है। आप मानो या ना मानो कि आप भगवान के हो और भगवान आपके हैं। आप शरण में गए थे तो भी ये बात सत्य है, आप शरण में नहीं गए थे उस समय भी ये बात सत्य थी। केवल हमने अपने मन की मूर्खता के कारण ये मान लिया कि हम उनसे अलग हो गए। वास्तव में ये बात संभव नहीं है। ठीक। और क्या बात आती है भगवान के भक्त के मन में? भगवान के हम शरण तो हो गए, फिर क्या? अब भगवान के शरण हो गए तो मन में क्या है कि जब मैं भगवान के शरण हो गया तो मेरे में ये सब लक्षण आने चाहिए, मेरे में ये गुण होने चाहिए, मेरे में ये प्रभाव होना चाहिए, मेरे में ये सब दिव्य प्रभाव, ये मेरे में ये सब विकार नहीं होने चाहिए, मेरे में ये सब सद्गुण होने चाहिए। क्यों? कि हम तो भगवान के शरण हो गए, हम तो भगवान के हो गए, भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया। तो मन में ये सब बातें भी कभी कभी भक्त को मन में आने लगती हैं। और यदि ये सब लक्षण मेरे मन में नहीं है, ये सब विकार, ये सब पाप मेरे मन में आ रहे हैं बार बार, इसका अर्थ यह है अरे हम भगवान के शरण कहाँ हुए, है ना। मन में कोई पाप आ गया, मलिन वासनाएं आ गई, दुर्विचार आ गए, दुष्ट भावनाएं आ गईं। अब क्या मन में आ रहा है? अरे ये सब बातें मन में आ रही हैं, मतलब हम भगवान के नहीं हुए। बताओ, हम भगवान के हो तो ये सब बात होती, हम भगवान के नहीं हुए, हम भगवान के शरण नहीं हुए। ये बात होता है, भक्तों के जीवन में होता है। तो यदि गुणों के अभाव में, यदि अपने में आपको कोई कमी दिखती है ना, अपने में आपको ये कमी दिखती है कि मेरे में ये कमी कैसे रह गई, है ना, मेरे में ये कमी कैसे रह गई, ये आपको केवल सोचना है, विचार करना है, इसके सुपुर्द नहीं हो जाना है, मतलब इसके बिल्कुल समर्पित नहीं हो जाना है।
उसके ही विचार में लीन नहीं हो जाना कि मेरे में ये कमी कैसे रह गई, मतलब मैं भगवान का नहीं हुआ। भगवान का नहीं हुआ ये परीक्षा की कसौटी नहीं है कि मैं भगवान का यदि हो चुका होता तो मेरे में ये चीज़ होती। अपितु विचार ये करना है कि जब मैं भगवान का हो गया तो मेरे मन में ये सब बातें नहीं आनी चाहिए, मुझे इन सब बातों का चिंतन नहीं करना चाहिए। यदि ये सब बातें मन में आ भी रही हैं तो भी मुझे इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बात आनी चाहिए भक्त के मन में। तो वो बहुत अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से प्रयास से ही वो इन भावों से मुक्त हो जाएगा। ठीक। और क्या है कि भगवान के शरणागत हो गए, अब मन में क्या क्या बातें आती हैं। मन में आता है कि मैं भगवान का नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे मानने अथवा ना मानने पर निर्भर नहीं है। यदि आपके मन में आए कि हम भगवान के नहीं हैं, भाई मैं भगवान का नहीं हूँ, समझिए, तो ये आपके मानने या ना मानने पर निर्भर नहीं करता। अर्थात आपका भगवान के प्रति समर्पण या आपका भगवान का होना या ना होना ये आपके कहने पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भगवान का आपका जो परस्पर संबंध है ना, ये अटूट है, अखंड है, नित्य है। बस आपने इस ओर देखा नहीं, ये आपकी गलती है ना। वास्तव में जो सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाता है, जो जैसे मैंने कहा, यदि उस प्रकार से भी कोई भगवान के शरण हो जाता है, भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेता है, तो ये सब जो बातें जो अभी कहीं ना, चिंता होना, भय होना, शोक होना, ये सब दोष उसमें रहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो फिर इन सब दोष को अपना मानता ही नहीं। वो इन दोष को, इन सब चीज़ों को यदि उसके हृदय में आती भी हैं तो वो इन सब को स्वयं से पृथक करके देखने लगता है। उसका भाव ये फिर नहीं रहता कि ये मेरे हैं, नहीं, मैं भगवान का हूँ। ये तो हृदय में आएंगे जाएंगे, इनका आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि माया के द्वारा प्रभावित है। ठीक है। भगवान जो है वो वास्तव में भक्त का जो अपनापन है ना, भगवान उसको देखते हैं, है ना। माना हो एक भगति कर नाता। भगवान वास्तव में भक्त के हृदय में उनके प्रति जो प्रेम है, अपनापन है, निष्ठा है, विश्वास है, भगवान उसको ही देखते हैं। भगवान कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपके गुण या अवगुण किसी पर भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि यदि वो आपके गुण या अवगुण देखने लग जाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि घोर कलिकाल है। यहाँ आप गुणों के भंडार तो नहीं हो सकते। गुण यदि आप में 10 होंगे तो अवगुण आप में 100 होंगे, तो कलिकाल में तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी ना। और भगवान का ऐसा स्वभाव नहीं है। भगवान गुण या अवगुण की ओर नहीं देखते, उनकी ऐसी दृष्टि नहीं है ना। वो दोष देखते ही नहीं है। वो क्या देखते हैं? भक्त का उनके साथ में जो अपनापन है वही वो देखते हैं, क्योंकि स्वरूप से तो सदा ही आप उनके हैं। स्वरूप तो आपका भगवान का ही है, स्वरूप से तो आप उनके ही हैं। और ये जो दोष है, गुण हैं, ये आने जाने वाले हैं, आए चले गए, आए चले गए, लेकिन आप सदा सर्वदा से उनके ही हैं। जैसे उदाहरण बहुत सामान्य है, कई बार दिया जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, कीचड़ में गिर गया, माता के सामने चला गया, तो माँ की दृष्टि केवल बच्चे की ओर होती है ना। बच्चे के जो मैल उसके ऊपर लगा है, जो कीचड़ उसके ऊपर लगी है, उस पर माँ की दृष्टि नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो मैल है वो स्थायी नहीं है, वो क्या है? आने जाने वाला है। अभी पानी डाल देगी, जल डाल देगी, अभी चला जाएगा, तो वो आने जाने वाला है, वो स्थायी नहीं है। स्थायी क्या है? स्थायी ये है कि वो उसका बालक है। तो आप में जो गुण है, अवगुण है, ये स्थायी नहीं है। स्थायी क्या है? कि आप उनके हैं, आप रघुनाथ जी के हैं, ये बात स्थायी है। तो वो ये बात देखते हैं कि जो स्थायी है, कि आप उनके हैं,
और आपका उनके प्रति जो प्रेम भाव है ये वो देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि ये आप में कितना गुण है, कितना गुण है, कितना आप तपस्या करके मन को जला रहे हैं, ये सब नहीं। वो एक ही बात देखते हैं कि आपके हृदय में उनके प्रति अपनापन कितना है, वो यही देखते हैं। और शरणागत भक्त कभी भी अपने जीवन में कुछ उथल पुथल हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए, कभी उस पर ध्यान नहीं देता। क्यों? जैसे मैंने कहा कि वो भगवान के मंगलमय विधान में ही प्रसन्न रहता है। जैसे गरुड़ जी के पूछने पर जब काकभूषुंडी जी ने अपने पूर्व जन्म के जब ब्राह्मण शरीर की कथा सुनाई थी, जिसमें लोमश जी ने जब उनको श्राप दे दिया था और पक्षियों में चांडाल जब कौए की योनि में डाल दिया था, कौआ बना दिया, तो काकभूषुंडी जी के मन में कोई भय नहीं हुआ, कोई संताप नहीं हुआ, कोई दीनता नहीं आई, प्रणाम करके चल दिए वहाँ से। उन्होंने कहा कि उद प्रेरक रघुवंश विभूषण, ठीक है, राम जी ने प्रेरणा दी, वैसा उन्होंने किया, इनकी तो कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले वही हैं। अब राम जी की जैसी इच्छा, तो इतना मान कर मन में प्रसन्न होकर वो चल दिए। जब भगवान ने ये देखा कि इसकी तो शरणागति बहुत प्रचुर है, बहुत परिपक्व शरणागति है इसकी, कि ऐसा भयंकर श्राप मिला फिर भी इनकी प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आई, तो भगवान ने तुरंत ही लोमश ऋषि की बुद्धि को पलट दिया। लोमश जी ने उन्हें बुलाया, अरे कहाँ जा रहे, रुको रुको, यहीं रुको, ऐसा तुमने क्यों किया? तो वो बड़े प्रसन्न हो गए, अरे तुम्हारा तो भक्ति भाव बहुत अच्छा है, बड़ा प्रेम है। तो उनके प्रेम से प्रभावित होकर बाद में उनको सगुण भक्ति का उपदेश भी किया, बालक रूप राम जी के ध्यान का जो स्वरूप है वो बताया, ध्यान करना बताया, भगवान की भक्ति का वरदान दिया। तो वही बात बाद में वो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि भक्ति पक्ष हट कर रहूँ, दीन महर्षि श्राप, मुनि दुर्लभ बर पायूँ, देखूँ भजन प्रताप। देखो ये भजन का ही प्रताप है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी मैंने भगवान के प्रति अपने विश्वास को टलने नहीं दिया, अधिक छोड़ा। मेरे भगवान के प्रति जो विश्वास था उनमें थोड़ी भी कमी नहीं आई। ये मेरे भजन का ही प्रताप है जो आज तुम मुझे इस प्रकार से देख रहे हो, क्योंकि भगवान तो सबको अपना मानते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो भगवान तो जीव को मिले ही हुए हैं। केवल जीव ने अपने मन में जो मान रखा है ना कि मैं कुछ हूँ, ये मेरा मन है, ये मेरी वृत्तियाँ हैं, ये मेरी इंद्रियाँ हैं, ये मेरा गुण है, ये मेरा अवगुण है, ये जो मान रखा है ना, जब तक इसका विचय होकर संपूर्ण रूप से भगवान के चरणों में नहीं चला जाएगा, तब तक जीव के हृदय की ये जो उथल पुथल है ये कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। चाहे इस जन्म में, चाहे आगे भी अनेकों जन्म जन्मांतर में जीव के हृदय की ये उथल पुथल जाने वाली नहीं है। अब आप कहो कि भगवान ही हमें आके धरती पर समझाएं, तो ऐसा नहीं है। ये भगवान की वाणी है, ये भगवान के भक्तों की वाणी है। तो भगवान और भगवान की भक्तों की वाणी का आश्रय लेकर तब उस वाणी के अनुसार अपने हृदय को भगवान के योग्य समझकर उनकी शरण में जाना चाहिए। तब जाके भगवान कहते हैं हाँ अब ठीक है, अभी तक जो तुम मान रखे थे कि मैं और मोर तोलते माया, अब तुम्हारी इससे निवृत्ति हो गई। अभी तक तुमने माया को स्वीकार कर रखा था, ये मन की विकार है, ये भी माया है, ये क्या है, ये मेरी है। ये बुद्धि की जो परिपक्वता है, बुद्धि में ये सब जो पाप आते हैं, दुर्विचार आते हैं, ये क्या है, ये भी माया है। लेकिन तुमने क्या कहा, नहीं ये भी मेरे हैं। तो तुमने माया को स्वीकार कर रखा था, इसी कारण तुम कलेश पा रहे थे, दुख पा रहे थे। शरण में तो तुम हो, स्वीकार तो मैंने तुम्हें किया हुआ है, लेकिन इस माया के प्रभाव के वशीभूत, क्योंकि तुमने माया को भी एक प्रकार से स्वीकार कर रखा है, इस कारण से तुम कलेश पा रहे थे, तुम दुख पा रहे थे। अब ठीक है, अब तुमने मान लिया कि वो सब क्षणिक है, वो सब आगंतुक हैं, आने जाने वाले हैं। जो वास्तव में स्थायी है वो ये है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, ये स्थायी है। यही हमारा स्थायी संबंध है और इसी स्थायी संबंध को आगे रखकर भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। ठीक है तब जाके जीवन में आपको बहुत ही सरलता और बहुत ही सहजता से अपने जीवन में अपने ही भजन का प्रभाव आपको स्वतः ही दिखाई देगा। और मैं नहीं समझता कि इस विषय पे बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता है। ठीक है, और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय।